हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जब वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो उसके फेज में क्या चेंजेस वगैरह होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड फेज चेंज। क्लियर, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक, वही टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ाने चल रहा हूँ। ओके, अब देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है इसको थोड़ा बहुत आप इंटर में भी पढ़ कर आ रहे हैं। ठीक, वहाँ पर लाइट वेव के रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में आप पढ़े हुए हैं। ठीक, तो इस रिफ्लेक्शन वर्ड से आप अच्छे से क्या है, फैमिलियर है। ओके, जैसे लाइट वेव का रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड वेव वगैरह का भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। आप इको वगैरह सुनते हैं ना, तो क्या है, साउंड वेव का ही रिफ्लेक्शन वगैरह है। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्शन को हम लोग इस फिगर के हेल्प से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बनाए हैं, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बनाए हैं। ठीक, ये क्या हम लोग का एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। क्यों इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेव है इस प्लेन में क्या हो रहा है, आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन क्या किए हैं, ड्रा किए हैं, और ये डॉटेड लाइन पे लिख दिया है कि अभी ये जो मीडियम है जिसमें ये वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है उसमें किसी भी तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। तो लिख दिया है इन द अब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। ओके, अब अगर हम क्या करें, अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाएं और वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो क्या हो, रिजिड सरफेस हो, या हम कह दें रिजिड एंड हो। ठीक, आप सिंपली ऐसे समझिए, क्या करें, एक स्ट्रिंग लें और उसको कहीं क्या करें, टाइटली बांध दें। ठीक, जैसे किसी बाल वगैरह में क्या करें, एकदम टाइट उसको क्या करें, बांध दें। ठीक, और उसको जब इस तरह वेव उसमें स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करें तो क्या होगा, अब वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब जो वाल है हम लोग का वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ क्या करेगा, बिहेव करेगा। बात समझ में आया, यहाँ किसी तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं था तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऐसे आगे प्लेन में क्या हो रहा था, चल रहा था। अब हम लोग को क्या करना है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाना है। तो क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रिंग लिए, उस स्ट्रिंग को क्या किए, कहीं अच्छे से, जैसे ऐसे मान लीजिए मार्कर ही है, इसमें अच्छे से क्या दिए, यहाँ पर इसको बांध दिए। ठीक, अब जब स्ट्रिंग को हिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो मार्कर में क्या किए, फिक्स कर दिए हैं, ये मार्कर क्या है, रिजिड है। ठीक, इसी को हम लोग रिजिड सरफेस या इसी को फिक्स्ड एंड कहेंगे। अब ये जो फिक्स्ड एंड है या जो रिजिड सरफेस है यही क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तब इस वेव का रिफ्लेक्शन वगैरह कैसा होगा उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक रिजिड सरफेस क्या किए, लिख दिए, या इसी को फिक्स एंड कर दिए। अच्छे से क्या किए, मान लीजिए सिंपली आप ऐसे समझिए, वाल है उसमें क्या किए हैं, ऐसे एक स्ट्रिंग को क्या किए, बांध दिए यहाँ पर। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, जब उसमें वेव प्रोड्यूस करेंगे स्ट्रिंग में तो क्या होगा। ठीक, तो देखिए जब ये वेव आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या है, टाइटली एकदम स्ट्रिंग बंधा हुआ है। ठीक, ऐसे क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अब जब यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक, तो क्या होगा, वाल में किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट वगैरह होने वाला नहीं है। ठीक, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्शन रिएक्शन वाला काम यहाँ पर होगा। ठीक, जब वेव आकर यहाँ से टकराएगा तो उस पर दीवार क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक, तो जब दीवार उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा और साथ साथ क्या करेगा, उसके फेज को 180 उल्टा कर देगा, उसके फेज को क्या कर देगा, 180 रिवर्स कर देगा। बात समझ में आया, आप सिंपली ऐसे समझिए, दीवार में क्या किए हैं, एक स्ट्रिंग को बांध कर ऐसे क्या कर रहे हैं, उसमें वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, तो जब वेव जाकर दीवार से टकराएगा तो दीवार क्या है, रिजिड है, उसके पार्टिकल मूव करने वाले हैं नहीं, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, और वो फोर्स क्या करेगा, इसको तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा, भेज देगा, और साथ साथ क्या करेगा, 180 का फेज डिफरेंस भी क्रिएट कर देगा। साथ साथ क्या करेगा, 180 का फेज डिफरेंस भी क्रिएट कर देगा। ओके, ये जो फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है। ठीक, मान लीजिए ये जो वेव है आपका, ये क्या है, अगर इसके इक्वेशन को लिखें, ठीक, इसके इक्वेशन को अगर लिखें, पीछे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को हम लोग देखे थे, y = a sin ωt - kx, अगर ऐसे क्या किए, इसके इक्वेशन को लिख दिए। ठीक, ये जो वेव जा रहा था इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग का इंसिडेंट वेव है, जो क्या हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है। ठीक, और ये क्या है, जो इधर आ रहा है, ये हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक, अब देखिए क्या बताया, यहाँ पर क्या फिक्स है, एकदम टाइटली बांधे हुए हैं, दीवार मूव करने वाला नहीं है, वो इसके ऊपर क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगा क्या करेगा, इसको उल्टा कहेगा, अगर तुम जैसे आए हो वैसे उल्टा जाओ, लेकिन तुम्हारे फेस को 180 हम क्या कर देना है, रिवर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक, तो ये क्या होगा, 180 फेज डिफरेंस के साथ क्या होगा, ये वापस आएगा। ठीक, तो इंसिडेंट वेव ये है। अब जब रिफ्लेक्टेड वेव होगा तो उसमें क्या होगा, 180 का फेज डिफरेंस होगा, तो sin ωt - kx + पाई हो गया। ठीक, अगर इस पूरे वैल्यू को क्या कहें, थीटा कहें,
ठीक। और ये क्या है, पाई है, तो साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक। तो ये क्या आपका यहाँ देखिए प्लस साइन है, वो वाला साइन वेव है, और जो आएगा वो माइनस साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये ऐसे क्या होगा, 180 फेज डिफरेंस के साथ क्या होगा, वापस आएगा। ठीक। 180 फेज डिफरेंस लगाने के बाद जो वेव हम लोग को मिल रहा है ऐसा मिल रहा है। ठीक। जिसका मतलब क्या होगा, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ऐसे इधर से निगेटिव से ऐसे क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ इसका साइकिल बनेगा। ओके। तो बात समझ में आया। जब क्या होगा, यहाँ फिक्स इंड से टकराएगा वेव, तो क्या होगा, ये वेव वापस आएगा, साथ साथ इसमें 180 का फेज डिफरेंस भी क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होगा, ये जो वाल था एकदम फिक्स था, जब उस पर जाके ये वेव टकराएगा तुरंत क्या करेगा, वहाँ से रिएक्शन लगेगा इस पर, और तुरंत क्या होगा, ये उसको फेज को क्या करेगा, 180 रिवर्ट करके वापस क्या करेगा, भेज देगा। तो हम लोग को ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन पता है। इसमें जब फाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ये वेव बनेगा। उसी वेव को क्या किया, यहाँ पर ड्रा कर लिया है। ठीक। आप फिगर देखिए, यहाँ देख रहे होंगे, एक एनिमेटेड वीडियो में डाला हूँ, वहाँ पर देखिए जब फिक्स इन से जा रहा है यहाँ पर, तो देखिए क्या हो रहा है, 180 का एक फेज डिफरेंस क्रिएट होकर जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो वापस आ रहा है। ठीक। ऊपर वाले फिगर को देखिए, वो क्या हो रहा है, 180 फेज डिफरेंस क्रिएट होकर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। क्लियर है। जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो, उसमें देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में क्या है, वेव जा रहा है, जब फिक्स इनसे टकरा रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक। तो आज सिंपली एक पल्स लिए, ऐसे साइन वेव वगैरह नहीं, सिंपल एक पल्स लेके उसको दिखा रहे हैं वीडियो में। ओके। क्लियर। तो कैसे हो रहा है उस चीज़ को आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ओके। अब देखिए, अगर हम लोग का ये जो वेव हो, ये क्या हो, कास वेव हो। ठीक। यहाँ क्या था, ये कोसाइन साइन वेव था। अगर वेव जो हम लोग का है ये क्या है, कोसाइन वेव है। ठीक। तो ये क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक। ऐसे आगे क्या बढ़ रहा है, यहाँ भी किसी तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, लिखे इन द अब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ क्या करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ला दें, तब क्या होगा, ऐसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ला दिए, वेव ऐसे क्या होगा, जाएगा। क्लियर। ऐसे जाकर क्या हो रहा है, टकरा रहा है। तो अगर इसके क्वेश्चन को लिखा जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ठीक। अब जो वाल से टकराएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एक रिएक्शन लगाएगा। ठीक। और वो क्या करेगा, इसको वापस भेजेगा, साथ साथ 180 का क्या करेगा, फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि वाल तो कहीं हिलने वाला है नहीं। ठीक। तो अब जब ये क्या हो गया, हम लोग का इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हो गया। अब जब रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या होगा, वापस इधर आएगा, तो उसमें क्या होगा, 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई लिख देंगे। देखिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में क्या है, 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक। अब जब इसका इक्वेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर थीटा मान लें ओमेगा टी माइनस के एक्स को, तो ये क्या पाई, तो कास पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कास थीटा, यहाँ से माइनस ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक। ये हम लोग का क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हो गया। उसी वेव को देखिए यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक। क्लियर। उसी वेव को यहाँ पर देखिए बना है। ये क्या हम लोग का रिफ्लेक्टेड वेव, ये क्या होगा, माइनस के साथ शुरुआत होगा इसका। ठीक। तो ऐसे देखिए इधर क्या ऐसे था, ये माइनस के साथ शुरुआत होगा। ठीक। इस चीज़ को आप ऐसे यहाँ से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, उसका मिरर इमेज क्रिएट होगा। ठीक। इसको ऐसे क्या करें, ऐसे करें तो मिरर इमेज होगा। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, 180 का फेज डिफरेंस भी हो रहा है। तो अगर ऐसे इसको एक पेज पे बनाकर ऐसे यहाँ से मोड़ दे रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में मिरर इमेज होता है, तो ये मिरर इमेज का काम करेगा। लेकिन जब वाल रिजिड होगा तो 180 का फेज डिफरेंस भी होगा, तो उसी को उलट कर अगर लगाएं यहाँ पर, कुछ ऐसा ही वेव बनेगा। क्लियर। अगर 180 का फेज डिफरेंस नहीं होता तो एग्जैक्ट इसी को उल्टा कर देते तो वेव बन जाता। लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है, साथ साथ 180 का फेज डिफरेंस भी हो रहा है, तो इसको उलटने के बाद एक बार और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो एक बार जब और उल्टा करेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा। साथ साथ यहाँ पर भी देखिए, इसका अगर रिफ्लेक्शन कराना हो तो क्या करें, एक पेज वैसे बना के आप मोड़िएगा, ये क्या होगा, जस्ट उल्टा इधर आएगा। ठीक। लेकिन यहाँ पर जब रिजिड वाल है तो रिफ्लेक्शन के साथ 180 का फेज डिफरेंस भी हो रहा है, इसी को उल्टा करके लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे आएगा, जब उल्टेंगे तो पॉजिटिव वाला निगेटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। इसको आप पेज पे बनाकर देखिएगा। ओके। तो ये तो हो गया कि जब हम लोग का जो इंसिडेंट वेव है वो रिजिड वाल से टकराएगा तब कैसा रिफ्लेक्शन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग का इंसिडेंट वेव फ्री वाल से, मतलब फ्री इंड से टकराता है। ठीक। मतलब वाल में जहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को बांध रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ढीला बांध रहे हैं, तो उस दरमियान किस तरीके का रिफ्लेक्शन वगैरह होगा उसको हम लोग देखेंगे। ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग केस सेकंड देखेंगे। ये जो केस सेकंड है इसमें क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम फ्री सरफेस ORR ओपन एंड। ठीक।
और जो इसके पहले हम लोग देखे थे वो क्या था, केस फर्स्ट था। ठीक, उसको लिख लीजिएगा आप केस फर्स्ट करके, उसमें लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम अ फिक्स सरफेस और आर फिक्स्ड एंड। क्लियर, वो केस फर्स्ट हो जाएगा, ये केस सेकंड हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करना है हम लोग को, इसमें जो रिफ्लेक्शन कराना है ये ओपन एंड से कराना है। ठीक, क्लियर, पिछले में क्या था, फिक्स एंड से था। ठीक, तो पिछले केस में हम लोग क्या किए थे, स्ट्रिंग लेकर यहाँ एकदम टाइटली क्या किए थे, बांध दिए थे, ये थोड़ा बहुत भी स्ट्रिंग इधर उधर नहीं खिसक सकता था। लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को थोड़ा सा ढीला बांध रहे हैं ताकि स्ट्रिंग ऐसे ऐसे क्या हो सके, ऊपर नीचे क्या हो सके, खिसक सके। ठीक, तब ये वाला केस हम लोग क्या करने चल रहे हैं, डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये हम लोग का क्या एक साइन वेव है, जो क्या हो रहा है, एक प्रोग्रेसिव वेव है, आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पर अभी किसी भी तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। क्लियर, अब क्या कर रहे हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिंग लिए और उसको क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ से हल्का सा बात दे रहे हैं इस मार्कर में, और तब हम अगर वेव क्रिएट कर रहे हैं तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग को देखना है। ठीक, तो अब देखिए ये वेव यहाँ पर जाएगा, ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए स्ट्रिंग क्या है, बधा हुआ है, लेकिन हल्का सा क्या है, ढीला बधा हुआ है। ठीक, एकदम टाइटली नहीं बधा है। ओके, तब क्या, जब वेव यहाँ पहुँचेगा इस इन पर जब वेव पहुँचेगा तो ये ढीला है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो स्ट्रिंग है ऊपर नीचे ऐसे जा सकता है। ठीक, तो जब ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे जाएगा उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक फिर रिफ्लेक्टेड वेव इधर की तरफ आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिफ्लेक्टेड वेव आएगा, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का फेज चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ काम करेगा, ये रेस्ट में था, अब जैसे इस पर ये स्ट्रिंग लाकर फोर्स लगा रहा है, ये क्या होगा, मोशन में आएगा, और फिर क्या होगा, ऐसे इस वेव को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। आप सिंपली यहाँ समझिए, इसको एक पेज बनाइए, इसी को ऐसे मोड़ दीजिए, उसी का मिरर इमेज जो होगा वही इसमें रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर आएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये पोर्शन आया है, ठीक, ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पर आया रिफ्लेक्ट होके, और ये पोर्शन जो है यहाँ नीचे की तरफ आ गया। ठीक, इसमें किसी तरीके का फेज चेंज नहीं होता, यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ काम करता है। अभी तक इसको हम लोग जब इस ढीला सा इसको बांधे थे, यहाँ पर ये क्या था, रेस्ट में था, लेकिन जैसे डिस्टर्बेंस इधर से आ रहा है तुरंत क्या होगा, इसके ऊपर ये स्ट्रिंग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, ये मोशन में आएगा, फिर क्या होगा, रेस्ट में आएगा, ऐसे फिर क्या होगा, ये ऐसे आगे की तरफ, फिर जो डिस्टर्बेंस है रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, वापस चला आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करेगा, काम करेगा। ओके, बात समझ में आ रहा है, इसमें किसी तरीके का फेज चेंज नहीं है। अगर जो इंसिडेंट वेव है हम लोग का, अगर इसका इक्वेशन लिखें y = a sin ω t - kx है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका भी जो इक्वेशन होगा वो भी क्या होगा, y = a sin ω t - kx ही होगा। ठीक, -kx ही होगा। इस वक्त देखिए ये भी जो वेव है ये यहाँ से पॉजिटिव से ही क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, और ये वेव जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है। क्लियर, अब देखिए अगर हम लोग का जो वेव है वो कोसाइन नेचर का है तब क्या होगा, तो कोसाइन नेचर का तो ऐसे यहाँ पर आएगा, टकराएगा। ठीक, अब जब टकराएगा तो ऐसे देखिए y = a cos ω t - kx। अब जब रिफ्लेक्ट होकर आएगा इस ओपन एंड से, तो यहाँ पर किसी तरीके का फेज डिफरेंस होने वाला नहीं है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, अगर इसको yi कहें, इसको yr कहें, yi है yr, आई मतलब इंसिडेंट, आर मींस रिफ्लेक्टेड। ठीक, तो ये भी क्या होगा, a cos ω t - kx का ही होगा। ठीक, तो देखिए क्या है, ये भी अपने पॉजिटिव वैल्यू से यहाँ से गया है और पॉजिटिव वैल्यू से रिफ्लेक्ट ही होगा, इस वजह से इसको ऐसे ऊपर से ऐसे बनाएं। ठीक, ऊपर क्या है पॉजिटिव, नीचे क्या है निगेटिव। क्लियर है चीज़, तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है ओपन एंड से। ठीक, क्लियर। अब देखिए स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, उसमें नीचे वाला फिगर को देखिए, जो नीचे वाला फिगर है वो ओपन एंड के लिए दिखाया गया। ठीक, देख रहे हैं ना, जब ऐसे वेव जा रहा है तो देखिए वहाँ से क्या हो रहा है, जब वहाँ ढीला बांधा गया तो क्या हो रहा है, ऐसे रस्सी ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वेव बिना किसी फेज डिफरेंस के देखिए वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चला रहा है, जिस डायरेक्शन से जा रहा था। ठीक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव देखिए रिफ्लेक्ट होकर चला रहा है, उसमें किसी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक, क्लियर। तो नीचे वाला ओपन एंड आपको दिख रहा है फिगर, और ऊपर वाला देखिए उस दरमियान फिक्स एंड जब हो रहा है तो क्या है, टाइटली वहाँ पर बांधा गया है, तो क्या हो रहा है 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है। ठीक, वहाँ से अच्छे से आप चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, ठीक। तो अब देखिए इस तरीके से हम लोग ये जो ओपन एंड से रिफ्लेक्शन था और जो फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन था उसको हम लोग समझ लिए। ठीक, अब दोनों के केस के बारे में दो तीन लाइन लिख लेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, पीछे जो दोनों केस हम लोग समझे हैं उसके बारे में अब हम लोग 2-4 लाइन लिखेंगे। ठीक, तो देखिए ये क्या है, केस फर्स्ट के लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है, व्हेन अ पल्स ऑफ इंसिडेंट वेव इज सेंट इन अ स्ट्रिंग। जब क्या कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक पल्स भेज रहे हैं जिसको हम लोग इंसिडेंट वेव नाम दे रहे हैं, हुज वन एंड इज टाइट।
ठीक। स्ट्रिंग का क्या है, एक एंड क्या किया हम लोग टाइट कर दिए हैं, उसको फिक्स कर दिए हैं किससे, टू रिजिड सरफेस से। देन इन द रिफ्लेक्टेड वेट, तब रिफ्लेक्टेड वेट में क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा आप स्ट्रिंग के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा बिकम्स इन्वर्टेड, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव में जो स्ट्रिंग के पार्टिकल का डायरेक्शन होगा, ठीक, स्ट्रिंग के पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, क्लियर। इसको पीछे अभी हम लोग समझे ही थे। उसी को अदर वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड द वेव अंडरगो अ फेज चेंज ऑफ पाई ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड इन, क्लियर। इसको हम लोग पीछे समझ चुके हैं, ठीक, वही बस लिखा गया है। एग्जाम में सब आपसे पूछने वाला नहीं है, ओके, बस टॉपिक सिलेबस था, इस वजह से थोड़ा सा उसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए फिर क्या कर रहा है ये सेकंड केस के बारे में, व्हेन द पल्स ऑफ इंसिडेंट वेव रीचेज द फ्री एंड। अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के थ्रू जो हम लोग पल्स क्रिएट कर रहे हैं उसी ठीक, और वो इंसिडेंट वेव जो फ्री एंड पे जा रहा है, तो क्या होगा, देन देयर इज नो चेंज इन फेज, तब क्या होगा, फेज में किसी तरीके का चेंज नहीं होगा। द वेव रिटर्न सेम वे एज इट वुड एडवांस इन द अब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। वेव क्या होगा, उसी तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा जैसे क्या हो रहा था आगे, बिना किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक। ऐसे हम लोग बनाए थे ना, ऐसे याद करिए, ऐसे क्या किया गया था, बनाया गया था, ऐसे क्या किया बनाया गया था, ठीक। किसी को अगर ये क्या ओपन विंडो, तो ऐसे अगर वेव जा रहा है, मान लीजिए ये वेव जा रहा है, ठीक, तो क्या होगा, ऐसे ही ये वापस आ जाएगा, ठीक, क्लियर। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो सेम वैसे ही आएगा जैसे बिना किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। आप साफ साफ देखिए ना, ये आगे बढ़ रहा था, इसके बाद क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके बाद पॉजिटिव आप साइकिल आ रहा है, मतलब सेम वैसे ही जैसे एडवांस ये हो रहा था किसमें, इन द अब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसे ही इसका रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, मिलेगा फ्री से, अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो, ठीक। यही सेम चीज़ देखिए, इसको अगर पलट दें तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज जो होगा रिफ्लेक्टेड वेव होगा, ठीक। इसमें कोई फाई का फेज चेंज वगैरह हो नहीं रहा है, तो ऐसे पलटेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वाला इधर ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो वही पॉजिटिव वाला देखिए ऊपर की तरफ आ गया, ठीक। इसी को बस ऐसे करके यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव बना दिया गया, क्लियर। तो वही चीज़ क्या किया गया, यहाँ पर लिखा गया, ठीक। आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जब रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का फेज चेंज होगा, और जब फ्री सरफेस होगा तो जो फेज चेंज होगा वो जीरो होगा, क्लियर। तो आज के टॉपिक बस हम लोग को यही समझना था, ये टॉपिक हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव को देखेंगे, वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करिए, साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।